Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi from Bardha Azamgarh. Dear students, today we study about corrosion. What is corrosion and in which matter? Corrosion. किस मैटर में corrosion होता है? Become like metal, non-metal or metalloid. So today we discuss about on this topic what is the corrosion in metal. संक्षारण क्या होता है? धातुओं में संक्षारण होता क्या है? आज का जो टॉपिक होगा यह धातुओं के संक्षारण पर होगा। वैसे जानकारी होगी यह क्लास 10th के लिए वीडियो बन रहा है और जो क्लास 10th वाले हैं वो मेटल नॉन मेटल चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। जो हमारे नए छात्र होंगे वह पिछले लिंक में जाकर के वीडियो को फिर से देख लेंगे ताकि उनको और बेटर तरीके से समझ में आए। और हम आज की जो क्लास में पढ़ाने चल रहे हैं उम्मीद करते हैं हमारा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए संक्षारण का मतलब क्या हुआ। जैसे आजकल कुछ रेनी डे चल रहा है, माने देखते होंगे वर्षा का दिन चल रहा है। जितने भी आयरन्स मैटर होंगे, जितने भी आयरन्स पार्टिकल्स होते हैं, आयरन्स नेल हो चाहे पार्टिकल्स हो चाहे मैटर हो चाहे सब्सटेंस हो, देखते होंगे उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है। ब्राउन कलर का लेयर चढ़ता है, भूरे रंग की परत हो जाती है। या कभी कभी कुछ और मेटल्स होते हैं, देखते हैं उसका रंग चेंज हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है। तो जैसे कहते हैं जंग लग गया, रस्टेड आयरन। क्या होता है, जितने भी मेटालिक सब्सटेंस होता है जब वह बाहर की नम वायु के संपर्क में आएगा, माने वाटर और एयर के संपर्क में जब आता है तो उसकी सरफेस के जो कलर होते हैं वह चेंज होने लगते हैं। जैसे एग्जांपल की दृष्टि से देखा जाए, रस्टेड आयरन की बात करें, रस्टेड आयरन जिसको आप लोग कहते हैं जंग लग, लोहे में जंग लग, जो आयरन होता है यह जब वायु माने वायु में ऑक्सीजन होता है उसके संपर्क में O2 और H2O के संपर्क में जब आता है तो आपका बन जाता है F2O3 और इंटू XH2, Fe2O3 इंटू XH2 हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहां पर वीडियो में देख रहे हैं। ओके, अब देखिए जो जंग होता है वह हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। जो जंग होता है वह हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। फिर से सुनिएगा, जो जंग होता है वह आपका हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, जिसका फार्मूला होगा Fe2O3 इंटू XH2O। आयरन ऑक्साइड कैसा है, हाइड्रेटेड है, H2O मिला है क्योंकि लोहा था। लोहा वायु में जो ऑक्सीजन होता है उससे और जो नमी से वाटर पाता है उससे रिएक्ट करता है, तो उस पर क्या होता है, ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है जिसको आप रस्टेड आयरन बोलते हैं। सच प्रोसेस आर नोन एज कोरोजन। कोरोजन की डेफिनेशन होती है व्हेन एनी मेटल react with H2O, react with water in the presence of oxygen and present in the air. When any metal react with water in the presence of oxygen, then the metallic oxide, hydrated metallic oxide will be formed. Such process are known as corrosion. In this process, the surface of metal will be changed, corrosive, like rusted iron. Iron reacted with H2O in the presence of oxygen, then the hydrated iron oxide are produced. Such process are known as rusted of iron and also known as corrosion. To safety for corrosion,
विपेंटेड और गैल्वेनाइजेशन ऑफ द मैटर। कहने का मतलब हमारा है प्यारे छात्रों कि जो कोरोजन की क्रिया होती है, जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उसकी सरफेस पर किसी अन्य पदार्थ की लेयर चढ़ जाती है जिसे संक्षारण कहते हैं। यह क्रिया केवल धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती। केवल धातुओं में कोरोजन होता है। जैसे लोहे में जंग लग जाता है, पेंट करते हैं। बाई इलेक्ट्रिक भी पेंट होता है। बाई इलेक्ट्रिक टीन की लेयर चढ़ा दीजिए, जंग नहीं लगेगा। टीन में जंग नहीं लगता। अगर लोहे पे टीन की लेयर चढ़ा दी जाए बाई इलेक्ट्रिक मेथड, देन दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन की क्रिया कहलाती है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ाई जाए तो यह क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। जिंक की भी परत चढ़ाई जा सकती है। एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता? फायदेमंद होता है एल्युमिनियम में जंग लगना। एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगता? कोरोजन होता है एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। करता क्या है, भीतर एक आवरण बन जाता है और भीतर वाले सरफेस को बचाता है कोरोजन होने से। जो एल्युमिनियम है, यह जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको पता है Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यह एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर के रूप में जम जाती है और जो इसके, जैसे यह एल्युमिनियम है, इसके लेयर पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। तो जो इसके भीतर का सरफेस था, अब वो क्या हो गया, कवर बन के ढक गया। अब इसके भीतर के सरफेस को कोरोजन नहीं होने देगा। तो यही कोरोजन होता है। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। जब कोई धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो यह क्रिया धातुओं में संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग का लगना। चांदी कभी कभी काला हो जाता है, हमेशा पानी लगता है, ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, धीरे धीरे काला हो जाता है। नया खरीदते चमकता है, कुछ दिन के बाद वो देखिए उसकी चमक चली जाती है। तो सब में धातुओं में कुछ न कुछ कोरोजन होता है। कहीं फायदेमंद होता है, कहीं नुकसानदेह होता है। हाँ, कोरोजन को रोकने का उपाय, चाहे पेंट करिए, चाहे ग्रीस लगाइए, चाहे गैल्वेनाइजेशन करिए, चाहे माने जो जिंक लेयर में कर रहा हूँ गैल्वेनाइजेशन होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से करना है, किस मेथड से करना है, वो आप पे निर्भर करता है। ओके प्यारे बच्चों, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा नॉन मेटल का होगा। चैनल से बने रहिएगा और फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। हम फिर से वीडियो नेक्स्ट बता करके आपको समझा देंगे। थैंक्स।